मंगल ग्रह पर अभी इंसानों का होना हकीकत नहीं है। शायद 2021 तक ये भी संभव हो जाए। इस उम्मीद के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर परसिवरेंस ने भी मंगल की सतह पर दस्तक दी है और पहली बार मंगल ग्रह की सतह पर कोई हेलीकॉप्टर भी उतारा गया है, जो अगले हफ्ते तक ऐसे वातावरण में चक्कर लगाने की कोशिश करेगा। मदरशिप के जरिए ये हेलीकॉप्टर फिलहाल सतह पर सही सलामत उतर गया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूटी है। नासा के वैज्ञानिकों ने 6 वर्षों से इस हेलीकॉप्टर की डिजाइन और तकनीक पर काम कर रहे थे ताकि वो मंगल के वातावरण में काम कर सके। अब नासा के वैज्ञानिक बहुत खुश हैं क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को जिस काम के लिए तैयार किया गया था वो अपनी जगह पहुंच चुका है। इस 1.8 किलोग्राम हेलीकॉप्टर में प्रोटेक्टिव कार्बन शील्ड है जो उसे वातावरण में टिकने में मदद देगा। दोस्तों, आपको बता दें, मंगल और पृथ्वी ग्रह के वातावरण में गैसों के प्रतिशत में बहुत फर्क है। आयतन में सिर्फ 1% का ही अंतर है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड वाले वातावरण में इंजेन्यूटी का चक्कर लगाना एक रोमांचकारी घटना होगी। दोस्तों, और आपको बता दें, इंजेन्यूटी दूसरे ग्रह की धरती पर उतरने वाला पहला रोटर क्राफ्ट बन गया है। मंगल की धरती बेहद उबड़ खाबड़ वाली है, इसलिए वहां न ऑर्बिटर देख सकते हैं और न रोवर जा सकते हैं। ऐसे में ऐसे रोवर क्राफ्ट की जरूरत होती है जो उड़कर मुश्किल जगहों पर जा सके और हाई डेफिनेशन तस्वीरें ले सके। लेकिन इस वक्त मंगल की सर्द रातें रोटर क्राफ्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। नासा के अनुसार एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट के दौरान हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के बाद अगर कुछ दूर भी घूमने में सफल रहा तो यह मिशन 90% कामयाब होगा। इतना ही नहीं, अगर ये सफलता से लैंड होने के बाद भी काम करता रहा तो 4 और फ्लाइट्स टेस्ट की जाएंगी। दरअसल ये टेस्ट पहली बार किया जा रहा है, इसलिए वैज्ञानिक इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं और हर पल कुछ नया सीखने की उम्मीद में हैं। ये आगे चलकर सौर ऊर्जा से भी चार्ज होगा जो मंगल पर धरती की तुलना में कम है, लेकिन इसमें हाईटेक सोलर पैनल लगे हैं जो ये काम आसान कर देंगे। हालांकि बाद में इसका तापमान कम रखा जाएगा ताकि बैटरी ज़्यादा खर्च ना हो। मंगल ग्रह की रात बेहद सर्द भरी होती है। यहाँ 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान गिर सकता है और पहली रात इसे झेलने के बाद अगले दिन टीम देखेगी कि इंजेन्यूटी का प्रदर्शन कैसा रहा। टीम न सिर्फ ये देखेगी कि हेलीकॉप्टर कैसा चल रहा है, बल्कि इसके सोलर पैनल, बैटरी की हालत और चार्ज भी चेक करेगी। अगले कुछ दिन तक इन पैमानों को टेस्ट किया जाएगा। इस स्टेप के पूरा होने के बाद इसके रोटर ब्लेड्स को अनलॉक किया जाएगा और फिर इसके मोटर और सेंसर टेस्ट किए जाएंगे। मंगल के 30 दिन बाद इसकी एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट की कोशिश होगी। नासा का परसिवरेंस रोवर बेहद क्षमतावान और ताकतवर बनाया गया है। नासा के मुताबिक ये रोवर मंगल पर सिर्फ पुरातन सूक्ष्म जीव के संसार का पता ही नहीं लगाएगा, बल्कि मंगल ग्रह के भूविज्ञान और पुराने जलवायु की जानकारी भी जुटाएगा। इस रोवर में एक ड्रिल है जो मंगल की सतह से चट्टानी टुकड़ों और वहां की मिश्रित धूल को एकत्र करके उसे सील करके सुरक्षित रखेगा। अभी तक की रणनीति यह है कि नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर मंगल सैंपल रिटर्न मिशन के तहत वापस धरती पर लाया जाएगा और उस सैंपल को उच्च प्रयोगशालाओं में अध्ययन पर मंगल पर जीवन से जुड़े सवालों के हल निकाले जाएंगे। हालांकि अभी इन नमूनों की वापसी का कोई निर्णायक रोडमैप नहीं है। रोवर का सबसे बड़ा काम मंगल की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलना भी होगा ताकि लाल ग्रह पर मानवों के पहुंचने का रास्ता साफ हो सके। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी और कोई अपडेट जानकारी होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।